आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। मैं डॉक्टर कुमार गौरव जैन फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद डॉक्टर जैन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बीएससी और 12th के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। द एनर्जी इज रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is added to a neutral atom is called electron gain enthalpy, या इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं द एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी जब हम कोई एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम में, तो उसके लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म में व्यक्त करते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। दिस इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली क्या होती है, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम, जैसे हमने कोई ए लिया और उसमें हम कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी रिलीज होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हमारा एनायन बनता है, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो वो एनायन की फॉर्म में आएगा। अगर हम एक ही जगह मान लीजिए हमने, जैसे हमारा क्लोरीन हमारा न्यूट्रल गैसियस एटम में है, उसमें हमने कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो ये हमारा जो है क्लोराइड आयन, यानी कि ये क्लोराइड आयन की फॉर्म में बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो किलोजूल पर मोल इसकी यूनिट होती है। इसका जो की फैक्टर है कि इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, यानी कि यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो प्रोसेस होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो। जैसे अगर हम तीन केसेस की बात करें, मान लीजिए हमारा न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम में यह हमारा कैटायन में और यह हमारे एनायन में। तो न्यूट्रल एटम और कैटायन के केस में हमारा जो प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, और जबकि हमारा एनायन के केस में प्रोसेस हमारा कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। यानी कि हमें हीट रिक्वायर करेगी एनायन के लिए, क्योंकि एनायन ऑलरेडी माइनस चार्ज होता है, तो जब हम कोई इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उसकी टेंडेंसी नहीं होगी उसको एक्सेप्ट करने की। तब हमें हीट को रिक्वायर करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एग्जाम्पल भी हम इसका समझ सकते हैं। जैसे हमारा पीरियडिक टेबल में जो हमारा ग्रुप 17 है उनकी बहुत ही हाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज़ होती है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की बहुत अधिक टेंडेंसी होती है। ग्रुप 17 जैसे हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ये वाला ग्रुप जो है हमारा ग्रुप 17 में आता है, तो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है उनको एक्सेप्ट करने की। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब पॉजिटिव होगी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आप समझने के हिसाब से भी। तो देखिए, कब हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। चलिए बात करते हैं। जैसे हमारा जब हमारे किसी एटम की जो फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन हो, जैसे हमारी नोबल गैसेज होती हैं, जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जैसे हमारी नोबल गैसेज हैं, इनके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है ना अट्रैक्ट करने की होती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि एनर्जी को हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एटम में। तो तब हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव होगी। यही कारण है कि अगर हम किसी पीरियड में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट चलें तो निगेटिव होते होते जब हम नोबल गैस में चलते हैं तो बहुत ही हाई वैल्यू वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हो जाती है। तो दैट इज़ वाई, क्योंकि व्हेन एटम हैज़ फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन लाइक नोबल गैस,
it has no tendency to hold or attract the electrons, then energy is required to add an electron to a atom, then electron gain enthalpy will be positive. तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कब पॉजिटिव होगी? जब जैसे हमारी नोबल गैस होगी, तो नोबल गैस में ना तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी होती है ना अट्रैक्ट करने की होती है, तो इस केस में हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। चलिए अब हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिन पर निर्भर करती है। तो पहला फैक्टर हमारा है न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे जो है मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि नेगेटिव वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की इंक्रीज करती है। जैसे इसका रीज़न क्या है? हाई न्यूक्लियर चार्जेस मीन्स ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन वो ऐड करते हैं तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो हाई न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर अट्रैक्शन उसकी तरफ होता है। हाई न्यूक्लियर चार्जेस मीन्स ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो उस इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो दैट इज़ द निगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब हम पॉजिटिव वैल्यू से दूर होते चले जाते हैं तो यानी कि निगेटिव वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर निगेटिव वैल्यू एंथैल्पी की बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात करें अगर हम साइज ऑफ एन एटम की, तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है किसी भी एटम का वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है? डिक्रीज होती है, ठीक है, या लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसका क्या मतलब है कि यानी कि साइज ऑफ एटम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जैसे जैसे हमारा साइज इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है? हमारी डिक्रीज होती है, और लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि लेस नेगेटिव वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो एलिमेंट्स विद स्टेबल कन्फिग्रेशन लाइक हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स शो वेरी स्मॉल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर लेस नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जैसे हमारी दो तरीके की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक हाफ फील्ड और एक कम्प्लीटली फील्ड। जो हमारी सबशेल्स होती हैं इनके अंदर बहुत ही कम प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और जिसके कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो या तो बहुत ही कम होती है या फिर पॉजिटिव वैल्यू में वो रिप्रेजेंट होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स वेरी स्मॉल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी वेरी लेस और पॉजिटिव। अब चलिए बात करते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या वेरिएशन होता है? तो अगर हम बात करें डाउन ए ग्रुप, तो डाउन ए ग्रुप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ किसी ग्रुप में चलते हैं या जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाती है? बहुत ही लेस नेगेटिव हो जाती है, वेरी लेस नेगेटिव, यानी कि इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो कम होती चली जाती है, यानी कि पॉजिटिव वे में ये आना शुरू हो जाती है। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं एटॉमिक साइज बढ़ने लगता है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। लेकिन मेन जो कारण है वो डोमिनेट करता है एटॉमिक साइज का बढ़ना, क्योंकि ये एटॉमिक साइज का जो प्रभाव होता है इट इज़ मच मोर प्रोनाउंस्ड एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियर चार्ज। तो कुछ एग्जाम्पल भी आपके सामने है, जैसे हम बोरोन, एल्युमिनियम, गैलेनियम, अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो आप देखिए यहाँ पर -83.0 है, और फिर ये लेस नेगेटिव हो गई 50.2, और नीचे जाते हैं तो और लेस नेगेटिव हो गई। इसका मेन कारण क्या है? एटॉमिक साइज का बढ़ना। ऐसे ही हम कार्बन की बात करें तो यहाँ पे -127.5 था। सिलिकॉन की बात करें तो देखिए और घट गया ये -119, तो माइनस में लेस नेगेटिव वैल्यू हो रही है। और फिर जी की बात करें
तो यहाँ पर और कम हो जाती है। इसी तरीके से हमारी नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, तो अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 0 वैल्यू है, फिर माइनस में ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे इरेगुलरिटीज दिख रही हैं, क्योंकि नाइट्रोजन में एक फैक्टर लगता है जो कि मैंने ऊपर भी डिस्कस करा था, ये हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन हो जाती है। तो जब हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होती है तो वेरी लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है या फिर पॉजिटिव में होती है। सो दैट इज द रीजन ऑफ दिस, ड्यू टू दिस फैक्टर। आई थिंक इट इज क्लियर दैट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अलोंग ए पीरियड। अगर हम बात करें वेरिएशन अलोंग ए पीरियड, तो पीरियड मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियडिक टेबल में चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर निगेटिव, यानी कि मोर निगेटिव यानी निगेटिव वैल्यू में इंक्रीज होता चला जाता है। तो आप कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, तो जैसे हम पीरियड 2 की बात करते हैं तो पीरियड 2 में हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन इज द एग्जाम्पल ऑफ एन नोबल गैस, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिथियम की बात करें -59.8, बेरिलियम की ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। फिर बोरोन की बात करें तो वही ट्रेंड जो मैंने आपको ऊपर बताया था, माइनस बिकम्स मोर निगेटिव। तो देखिए फिर यहाँ पर ये और बढ़ गई निगेटिव में, फिर नाइट्रोजन पर आके 0 हो जाती है, फिर और बढ़ गई निगेटिव में, फिर और बढ़ गई, और नियॉन के केस में देखिए +115.8, इट इज एक्सेप्शनली हाई। तो ये देखिए कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव इन जनरल ट्रेंड, बट देर आर सम केसेस इन विच इट बिकम्स पॉजिटिव, लाइक इन बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नियॉन। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 0 है बेरिलियम और नियॉन में, और जबकि नियॉन में ऑलमोस्ट वेरी हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, जो कि मैंने पहले भी फैक्टर्स के रूप में डिस्कस करा था। क्योंकि बेरिलियम में क्या होता है, फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन होती है, नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होती है, और नियॉन में भी आपकी स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है, फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन होती है। और देखिए कि नियॉन यानी नोबल गैस में क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी होती है, ना अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, इसी कारण इसकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर शो कर रही है, एक्सट्रीमली हाई वैल्यू एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स इन द पीरियड 2। ठीक है, तो देखिए लिथियम, तो जब हम ट्रेंड की बात करें तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो बेरिलियम, और सेकंड पीरियड की अगर हम बात करें तो बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन को छोड़ें तो एक रेगुलर ट्रेंड हमें दिखाई देगा, बिकम्स मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। केवल बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन में बहुत एक्सेप्शनली हाई वैल्यू होती है। इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। इसका रीजन भी क्या है, साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। इरेगुलरिटीज जो आपको ये मैंने बताया कि ये बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन के केस में ये चीज़ें थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो रही हैं, तो इसका कारण है इरेगुलरिटीज ड्यू टू स्टेबल कन्फिग्रेशन, ये जो मैंने आपको ऊपर डिस्कस करा था। क्योंकि बेरिलियम और नाइट्रोजन में फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन का केस लगता है। अब कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन, मीन्स क्लोरीन हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन में लेस नेगेटिव होती है क्लोरीन के मुकाबले, या ये भी कह सकते हैं हम कि क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है फ्लोरीन में, यानी क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी फ्लोरीन के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले तो मैं फिर एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने बताया टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो प्रवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रूप में डिस्कस करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन और व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल एटम। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
वो एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल एटम में ऐड करा जाता है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? ये टेंडेंसी होती है। तो देखिए इसका आंसर हम क्या बोलेंगे। तो इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। आपको मैंने पहले भी बताया था, जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो लेस नेगेटिव होती चली जाती है, जबकि फ्लोरीन एटम हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन एटम। जबकि फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में क्या होता है कि फ्लोरीन की जो लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन के मुकाबले हो जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, यानी फ्लोरीन का साइज क्लोरीन के मुकाबले कम हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो विच वुड प्रोड्यूस लार्ज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फॉर द एडिशनल इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि जैसे जैसे हमारा साइज टॉप टू बॉटम हम बात करते हैं तो साइज जैसे जैसे बढ़ने लगता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होने लगती है। ठीक है, तो स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम विच वुड प्रोड्यूस लार्ज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फॉर द एडिशनल इलेक्ट्रॉन। तो यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन, या क्लोरीन हैव हाई इलेक्ट्रो एफिनिटी देन फ्लोरीन। तो आई थिंक आपको ये बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तो आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।